हाय डिवाइन फेमिनिन। आपने तो बहुत सुना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी मत दो, लेकिन आपने ये सोचा है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन को एनर्जी नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उनसे एनर्जी ले रहे हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को लेके अगर आप उनके पास जाते हो, ठीक है, आप उनसे कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि इट्स लाइक उनका कोई टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, उनका कोई मतलब एक आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, ठीक है, आपको टाइम चाहिए कि वो आपको टाइम दे। तो इस टाइप का जो वही एनर्जी आप ले रहे हो, ठीक है, उस इंसान से आप अपना सब कुछ मांग रहे हो कि मुझे अटेंशन दो, ठीक है, मुझे वो एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप उससे मतलब एप्रिसिएशन भी मांगते हो, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करे, ऐसा एक आपको आपके मन में एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, ठीक है। वही एनर्जी, वो जो आपका जो एक थॉट होते हैं ना, एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो चीज़ को तोड़ने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन ये सब करते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आपको इतना एक्सपेक्ट करना ही क्यों? आपको क्या खुद पर भरोसा नहीं है? आपको क्यों चाहिए? अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपको ऐसा क्यों चाहिए कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको उस चीज़ का अप्रिशिएट करे? क्यों चाहिए आपको? खुद पर तो भरोसा है ना, आपको पता है कि आपने ये चीज़ सही किया है। आपका कुछ क्रिएटिविटी हो सकते हैं या फिर आपका लुक्स हो सकते हैं, तो दूसरों से वैलिडेशन मांगने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप जो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ करते हो, वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप बाकी लोगों के साथ भी आप सेम एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ठीक है ना। वो आपका नेचर है, वो नेचर को उस चीज़ को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ठीक है, बदलना होगा उस चीज़ को। इसीलिए तो डिवाइन मैस्कुलिन इतना ज़्यादा रन करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब आपके लाइफ को हेक्टिक करके रखते हैं, क्योंकि आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा। आपको क्यों चाहिए दूसरों से इतना मतलब अटेंशन वगैरह, ठीक है। तो आप दूसरों से वही एनर्जी आप मांग रहे हो। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन ही विलेन होते हैं, ठीक है ना। मैस्कुलिन तो मतलब ठीक करते हैं, वो तो एक डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। उनका जो एक मतलब जो एक बुरा बिहेव जो करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को ठीक करने के लिए, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन को वो दिखाते हैं कि तुम कहाँ पर गलत हो, ठीक है। तुम अपने नेचर से बाहर निकलो, तुम अपने एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलो, तुम्हारा जो ये जो थिंकिंग जो पैटर्न है इस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है ना। मैस्कुलिन वही दिखाते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन का वो वाला एनर्जी मत दो, आप एक हीलर बनोगे, ठीक है। आगे जाके आपका जो ये जर्नी शुरू हुई है, इसका जो आप जब मतलब आगे बढ़ते जाओगे आप हीलर बनोगे। तो एक हीलर, एक स्पिरिचुअल कोच क्या ऐसे करते हैं क्या? वो दूसरों को हील करने के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं इस धरती पे, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन एक हीलर है, ठीक है ना, वो दूसरों को हील करेंगे। तो आप हील करोगे दूसरों को। वही अगर आपके मन में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप एक नॉर्मल लड़की की तरह आप एक रिलेशनशिप को मतलब एक उस टाइप का रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो कैसे होगा? आप एक नॉर्मल लड़की तो हो नहीं, आप डिवाइन फेमिनिन हो। आप डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या है? कंप्लीटली एक साधक, साधिका, ठीक है। ये एक साधिका के मतलब एक उनके जो नेचर होते हैं, उनके नेचर में आपको आना होगा, आपको हील करना होगा दूसरों को। आगे जाके आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, टैरो रीडर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, तो आप दूसरों को हील करोगे ना। तो दूसरों को एक हीलिंग पावर आप में होनी चाहिए। तो हीलिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए उसको वो जो पावर है वो चीज़ जब आप पाओगे, ठीक है, वो जो सोर्स है, वो जो डिवाइन एनर्जी से आप जो सोर्स को पाओगे, उस सोर्स को आपको इस धरती पे बांटना होगा, ठीक है। इस धरती के लोगों को आपको हील करना होगा। तो आप अपने ऐसे बचपना भरा इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस, ये तो नॉर्मल लड़की की बात हुई,
तो क्या फ़र्क रह जाएगा एक नॉर्मल लड़की एंड एक डिवाइन फेमिनिन में, ठीक है। तो ये बचपन आपको छोड़नी होगी। तो आप वो एनर्जी आप ले रहे हो, आप एनर्जी नहीं दे रहे हो। डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो तो देनी ही चाहिए, वो तो गिवर है ही, बट कौन सी एनर्जी दोगे? रोना धोना एक्सपेक्टेशंस ये वाला एनर्जी दोगे, या फिर आप अंडरस्टैंड करोगे, डिवाइन मैस्कुलिन को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरों को अंडरस्टैंड करोगे, लोगों के दुख दर्द को आप समझोगे, लोग इतना मतलब किस परेशानी में है, कौन सी परेशानी में है, उन परेशानियों को आपको समझना होगा, आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, उसको हील करना होगा, ठीक है। मैस्कुलिन की प्रॉब्लम्स को आपको समझना होगा, मैस्कुलिन के थॉट प्रोसेस को आपको समझना होगा, ठीक है। मैस्कुलिन तभी आएंगे ना जब आप हीलर बन जाओगे, क्योंकि उसको भी तो हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी तो धरती पे सुरक्षित नहीं है। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास आएंगे? वो तो फेमिनिन के पास ही आएंगे ना, अपने फेमिनिन के पास आएंगे। तो अगर फेमिनिन ही इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहेंगे तो मैस्कुलिन कैसे आएंगे? मैस्कुलिन कहाँ टिक पाएंगे एक फेमिनिन के साथ? वो तो भाग ही जाएंगे, ठीक है। तो मैस्कुलिन वो तब आएंगे ना जब आप अपने एनर्जी को कम्प्लीटली ग्राउंड करोगे, आप खुद स्टेबल हो जाओगे। जिस दिन आप खुद स्टेबल हो जाओगे, खुद के एनर्जी को अलाइन कर लोगे, आपका मैस्कुलाइन भी आपके सामने बैठेगा, मतलब वो स्टेबिलिटी उसमें भी आएगी, वो दिखाएगा, मतलब वो जब आपसे बात करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी भी अब स्टेबल हो चुकी है, तभी तो वो बंदा आपके सामने बैठा है, बात कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर एक्सपेक्ट करते रहोगे कि मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रिलेशनशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो भागेगा, वो सिर्फ हीलिंग के लिए ही आएगा, ठीक है। जब आप हीलर बन जाओगे तब आएगा वो, ठीक है। तो उस लेवल तक आपको पहुंचना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा साधना करनी होगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने मतलब अपनी जो एक पावर है, स्टेबिलिटी को आपको लाना होगा अपने अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होना होगा, ठीक है। बहुत प्रैक्टिसेस करनी होगी, ठीक है। तो ये है एनर्जी जब आप दोगे, डिवाइन मैस्कुलिन को भी दोगे, आप दूसरों को दोगे, एनर्जी आपको देना ही होगा, बट अच्छी वाली एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। ये जो एक ह्यूमन नेचर है, जो मतलब हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो एक रोना धोना वाला जो एक एनर्जी, तो वो एनर्जी को आपको कम्प्लीटली आपके अंदर से, खुद के अंदर से कट ऑफ करना होगा, कम्प्लीटली उसको वैनिश करना होगा, ठीक है। तब जाके आप एक अच्छी एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिर वही एनर्जी आप स्प्रेड करोगे, ठीक है।